नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी दुकानदारों से बात कर रहे हैं। राजपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद दुकानदारों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे हर एक चीज की जानकारी ले रहे हैं कि बदलाव हुआ है तो क्या कुछ असर देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ वो स्टिकर भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर लगाते हुए मुख्यमंत्री दुकान पर नजर आ रहे हैं। देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, जिसके चलते अब जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जगह जगह जाकर मुख्यमंत्रियों की तरफ से स्टिकर लगाए जा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दुकान पर पहुंचे हैं, शॉप पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्टिकर लगाकर जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। इसी के साथ दुकानदारों से बातचीत की है, वहां के स्टाफ से बातचीत की है और जीएसटी में आए बदलाव के बाद क्या कुछ असर देखने को मिला है, इसके बारे में भी फीडबैक लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुकान पर पहुंचे हैं। एक मिठाई की दुकान पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जहां उन्होंने स्टाफ से बातचीत की है। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुकानदारों से संवाद किया है। जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरे हैं और दुकान में जाकर स्टिकर चिपकाए गए हैं। स्टिकर से प्रचार प्रसार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ कई सारे अफसर और अधिकारी मंत्री भी मौजूद हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से बातचीत की है और जीएसटी में आए बदलाव के बाद स्लैब में बदलाव किए गए हैं, उसका क्या कुछ असर देखने को मिला है, इसका भी फीडबैक दुकानदारों से लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है राजपुर रोड स्थित एक दुकान से जहां मुख्यमंत्री दुकानदारों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से फीडबैक लिया है और इसी के साथ जीएसटी में बदलाव के बाद क्या कुछ असर प्रोडक्ट्स पर देखने को मिला है, प्रोडक्ट के प्राइस पर देखने को मिला है, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा साझा की गई है, जानकारी ली गई है दुकानदारों के से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां राजपुर रोड स्थित एक दुकान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं और दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर भी दुकान पर चिपकाए। एक स्टिकर चिपका दीजिए। हाँ, स्टिकर चिपका दीजिए। बाहर चिपका दीजिए। लेकिन बाहर अच्छा एक शीशे में चिपकाएंगे। हाँ कली गेरा साहब हैं। ये कितना हुआ? आपके यहाँ ये मिक्सी वगैरह ठीक है, बाय बाय।
आदरणीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी का रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी। तो आपने तस्वीरें देखी जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर रोड स्थित दुकानों पे दुकानदार से जाकर बातचीत कर रहे हैं। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी बदलाव किया गया, जिसके चलते अब क्या कुछ बदलाव आए हैं, इसको लेकर फीडबैक लिया गया है। दुकानदारों से खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे हैं, दुकान में जाकर संवाद कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं। इसी के साथ जो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं उसको लेकर स्टिकर भी दुकानों पर चिपकाए जा रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री दुकानदारों से मिलते हुए उन्हें फूल भी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा। सपा ने जिस तरह से बात करती है समाज के समय में बिठाने की, उसके नेता शामिल हो जाते हैं। जीएसटी का रिडक्शन है ये बहुत दुर्भाग्य, ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं एक केदारनाथ सोना चोरी को लेकर विपक्ष इस तरीके से सवाल खड़े करता है। इससे बहुत बड़ी सेल होने वाली है। क्लीन चिट मिल गई है, विपक्ष भी अब यहाँ पर देखिए, जब स्टोर पर गया हूँ, दुकान पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। भी कहना चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं, लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और संग्रह अधिक होगा, सेल अधिक होगा। साथ ही जीएसटी की राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है। सर, काशीपुर में सपा नेता का नाम आ रहा है इस दंगे में और सपा के कई नेता पकड़े गए हैं, और क्या एक साजिश हो सकती है पूरी, ये सोची समझी? देखिए, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, सारी भरपाई से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। सर, सपा ने जिस तरह से बात करती है समाज में समय में बिठाने की और उसी के नेता इस प्रकार के दंगों में शामिल हो जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया। एक मिनट सर, सीएम सर, एक केदारनाथ सोना चोरी को लेकर विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े करता है, अब इस मामले की जांच कंप्लीट हो गई, क्लीन चिट मिल गई है, विपक्ष भी अब चुप है, क्या कहेंगे? देखिए, जब वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और
जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है। तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे। जी सर, ठीक है इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हुई, जिसमें कृषि, कारागार, शिक्षा और दिव्यांगों के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कृषि विभाग में सघन फैसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हुई है, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। कृषि, कारागार, शिक्षा और दिव्यांगों के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जहां कृषि विभाग में सघन फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27 करोड़ का योगदान देने की भी बात की गई है। स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है, उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों को अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी, जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उसमें 50% दी जाएगी। यूके SSSC पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कठोर कानून बनाया है और इस षड्यंत्र में जो भी शामिल होगा वो सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भट्ट ने स्पष्ट किया है कि नकल विरोधी कानून इतना सख्त है कि दोषियों को मिलने वाली सजा एक नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास था, जिसे सरकार ने तुरंत रोक दिया है। कठोर कानून है और इस षड्यंत्र को जिसने भी अंजाम दिया वो सलाखों के अंदर होगा और ऐसी सज़ा मिलेगी। 3 पीढ़ियाँ याद करेंगी। उत्तराखंड के युवाओं को जहां हम लोगों ने स्वतः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया था, मैं मानता हूं कि 11:30 बजे अगर कोई प्रश्न पत्र बाहर आता है तो तत्काल उस संदर्भ में कार्रवाई सरकार ने प्रारंभ की है, कुछ सलाखों के पीछे, और 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि उसका मुख्य सुधार भी सलाखों के अंदर होगा। और नकल विरोधी कानून इतना सख्त है कि जब वो अरेस्ट होगा उसको मिलने वाली सज़ा होगी, वो एक नज़ीर पेश करेगी। और मैं कह सकता हूं कि अगर एक घटना के बाद जो माहौल बनाने का पूरे प्रदेश में प्रयास किया गया, मैं उसकी भी भर्त्सना करता हूं। अपोजिशन को भी देखना चाहिए कि ठीक है, सरकार का एक पक्ष रहता है, अगर अपराधी छूट जाए, अपराधी पकड़े न जाए तो एक पक्ष आता है, पक्ष है। लेकिन एक अनावश्यक ये चर्चा करना है कि साहब पूरे नकल इसमें हुई है, तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। इसको स्वीकार भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का प्रयास मात्र हुआ। उसके तत्काल बाद जिस महिला ने, जो अध्यापिका थी, उसने जिस व्यक्ति को ये चर्चा की, उस व्यक्ति ने 1:30 बजे बाद प्रचार किया। ठीक, उद्देश्य क्या था, ये प्रचार का आशय क्या था? तो अगर कहीं पर स्थिति आती है तो उसका एक सेंटर का विषय निकल रहा है। जैसी चीज़ होगी तो सरकार उसमें।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नवरात्र के शुभ अवसर पर कहा कि पूजन के बाद पार्टी की नई टीम काम करना शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उत्तराखंड आ रहे हैं और कल से प्रदेश परिषद की बैठक होंगी, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ संगठन की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। भट्ट ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा और 2027 की विजय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत प्रतिनिधियों को भी संगठन से जोड़ा जाएगा। आज नवरात्रि का शुभ दिवस है। पूजन के पश्चात विधिवत रूप से नई टीम काम करना प्रारंभ करेगी। आज ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी उत्तराखंड आ रहे हैं। लगातार कल प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक हमारी प्रदेश परिषद की बैठक है, जिसमें हमारे सभी प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री रहने वाले हैं। बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो संगठन के स्वरूप को बूथ तक पहुंचाने का है। कोटद्वार कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने प्रभावित क्षेत्रवासियों, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों, संघर्ष समिति और स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रभावितों ने उचित मुआवजा न मिलने की समस्या रखी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि मानकों के तहत सभी को न्याय मिले। क्षेत्र वासियों के अधिकार और पीड़ा की अनदेखी